हाँ, स्वामी जी महाराज नमस्ते। मैं तो आपका शिष्य रहा बस तुल्य नहीं साथ में। और आपका बचपन से ही, जब हमारा बचपन था उस समय से ही आप योग का और व्यायाम का हमें प्रशिक्षण देते थे। बाद में आपने काफ़ी अनुसंधान किया और आप लोनावाला भी प्रैक्टिस करके आए थे। तो ये पुस्तक आपने लिखी अष्टांग योग, क्रियात्मक अभ्यास, वैज्ञानिक एवं चिकित्सा नाम की पुस्तक लिखी है। तो अष्टांग योग तो लगभग पूरे वर्ल्ड में सिखाया जाता है, पूरी दुनिया में सिखाया जाता है। अष्टांग योग में भी योग आसनों को योग बताया जा रहा है। तो ये जो अष्टांग योग है, इसमें कौन कौन से योग आते हैं, उनका क्या परिचय थोड़ा सा दीजिए। अष्टांग योग तो महर्षि पतंजलि वाला योग जो है वो सही है, और मैंने उसी को आधार मान करके एक एक अंग पर पर्याप्त जो है वो विवेचन किया है, प्रमाणिक दिया है, उसको क्रियात्मक रूप देने का प्रयत्न किया है अष्टांग योग। तो इसके मतलब जो अष्टांग योग में जो धारणा, ध्यान और समाधि, जिसको योग दर्शन में त्रयम अंतरम योग कहा है, अंतरंग योग जिसको अंतरंग योग कहा है, और इनको धारणा, ध्यान, समाधि को संयम भी शायद कहा है महर्षि पतंजलि जी ने। तो ध्यान में धारणा, ध्यान और समाधि में क्या अंतर है? आप इसको एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे कोई लंबे नली वाली शीशे की बोतल है, उसमें पानी है, मधु है, दूध है, घृत इत्यादि, तेल इत्यादि है। जब उसमें धार बांध करके डालते हैं तो जब एक एक बूंद करके जब डालता है, थोड़ा शुरू में कभी थोड़ा सा अधिक डालता है, कभी अधिक जाता है, तो वो तो धारणा है। और जब वो निरंतर एक ही रस रूप में बराबर धार बन करके गिरता है नीचे, उसको ध्यान कहते हैं। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। जहाँ पर आपने धारणा बनाई है वहीं पर चित्त वृत्ति को निरंतर बनाए रखना, उसका नाम है ध्यान। और फिर जब तीन चीज़ें, ध्याता, ध्यान और ध्येय। जो ध्यान करने वाला उसको ध्याता कहते हैं, जिस प्रक्रिया से वो ध्यान करा उसको ध्यान कहते हैं, और जिसका वो ध्यान करा उसको ध्येय कहते हैं। जब धीरे धीरे करके साधक इतना गहराई में चला जाए कि अपने आप को भी भूल जाए, ध्यान कर रहा हूँ इस प्रक्रिया को भी भूल जाए, केवल ध्येय उसके सामने रह जाए, उसको समाधि कहते हैं। तो जो ध्यान की सबसे अच्छी प्रक्रिया है, जैसे आजकल विपश्यना है, कोई ये ट्रांसडेंटल योगा है महर्षि योगी का, और विपश्यना जो बौद्ध पद्धति है जी, और इसी प्रकार से आर्ट ऑफ लिविंग है जी। तो आपने कोई इस तरह की पद्धति स्वीकृत की है, या महर्षि पतंजलि ने जो ध्यान की पद्धति बताई थी वो की है, या किसी और पद्धति से आप ध्यान करते हैं? देखो, ऐसा है कि मैंने अपनी पुस्तक में 50 धारणा और ध्यान की पद्धतियाँ दी हैं। तो मैं इतना कहूँगा कि जो ऋषि मुनियों ने कह दिया उससे आगे और कुछ कहने के लिए बाकी नहीं बच जाता है। बाद के साधकों ने, आचार्यों ने लोगों को सरल करने के लिए कुछ थोड़ी सी प्राथमिक चीज़ें दे दी गई है। विपश्यना साक्षी वृत्ति साधना इसको कहते हैं। सांस प्रश्वास को देखते हैं, संवेदनाओं को देखते हैं, फिर ये अपने आप को देखना धीरे धीरे कर, ये एक शुरुआत मात्र है। ऐसे ही जो है भावातीत ध्यान है, चिंतन करते 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 ऐसी स्थिति आ जाए कि भाव शून्य हो जाए, उसको भावातीत ध्यान कहते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग जो आचार्यों ने अपने हिसाब से पुरानी पद्धतियों को नए ढंग से दिया है। नया उनका कुछ नहीं है, सभी शास्त्रों में दिया हुआ साक्षी वृत्ति साधना ही है ये। तो ये प्राथमिक साधक के लिए तो कुछ उपयोगी हो सकती है। बाकी ध्यान बहुत गहरा विषय है, क्योंकि 2 प्रकार का ध्यान है, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। तो ये सगुण ध्यान में कोई भी आप सिंबल बना करके आप ध्यान कर सकते हैं। ये चाहे तो निरंकारियों का शब्द सूरत का है, कबीर का है और संतों का है, चाहे बौद्ध जो विपश्यना है, चाहे जैनों की जो प्रेक्षा ध्यान है, ये सब साक्षी वृत्ति साधना के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ये प्राथमिक क्रियाएं हैं। ध्यान बहुत आगे गहराई में जाता है, क्योंकि रागोपहतिर ध्यानम, मन में जो राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है इत्यादि जो ये वासनाएं, इनको निरस्त कर देना, इनको दबा देना, इसका नाम ध्यान है। और ध्यानम निर्विषयम मन, ये सांख्य का है कि
ध्यान को जो है विषयों से रहित मन को कर देना। इसका मतलब शून्य अवस्था का नाम ध्यान नहीं है। अभी तो जिस विषय पर ध्यान किया जाता है वही विषय रह जाए और विषय वो लीन हो जाए, दब जाए, उसको ध्यान कहा है। तो ये ध्यान की अलग अलग श्रेणियां हैं जो वर्तमान में जो लोग सिखा रहे हैं। अब न तो कोई सिखाने वाले कोई सिद्धस्त हैं और सामान्य लोग हैं, उनको शुरुआत में चित्तवृत्ति निरोध से मानसिक दबाव तनाव कम होने के लिए एक सरल संस्कार दिखाए जाते हैं। ध्यान इससे और आगे बहुत विस्तृत क्षेत्र वाला है। स्वामी जी, आपने इस पुस्तक में वैसे तो अष्टांग योग का है, योग के 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जी। अंत में आपने कुछ ध्यान के कुछ चित्र दिए हैं इसमें, जैसे चक्र जागरण है, सौर ध्यान है, चंद्र ध्यान है और ज्योतिर्मय ध्यान है या पंच तत्व साधना है। तो ये सारी जो हैं, ये चक्रों का के विषय में क्या है? चक्र मतलब ये कोई मिथ है या वास्तविकता है? शरीर में चक्र दिखाई तो देते नहीं है, मेडिकल साइंस तो नहीं मानती है इसको, क्योंकि उन्होंने सारा ऑपरेशन करके इसको सारे एनाटॉमी को चेक कर लिया है। वैसे चक्र दिखाई नहीं देते। इन चक्रों पर थोड़ा समझाएं, चक्र क्या चीज़ है? आज के एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हम कहेंगे नर्व प्लेक्सिस। जहाँ पर भी शरीर में कोई गड्ढा है वहाँ पर सूक्ष्म तंतुओं का एक जाल सा गुच्छा, उसको नर्व प्लेक्सिस कहते हैं आज की भाषा में। और चक्र जो है वो प्राणमय कोश के ये अंग अवयव हैं। फिजिकल दृष्टि से उनका दर्शन संभव नहीं है। प्राणमय कोश में जब प्राण इन चक्रों पर जो अधिक गति करता है तो उसको चक्र कहते हैं। उसको समझाने के लिए पंखड़ियाँ, किसी की 6 पंखड़ियाँ, किसी की 4 है, किसी की 10 है, किसी की 16 है, किसी का मस्तिष्क में सहस्रार चक्र है। तो वहाँ पर जब ध्यान करते हैं तो प्राण बहुत तेज़ी से उस स्थान पर, उस केंद्र पर जो गति करने लगता है, इसलिए उसको चक्र कहते हैं। ये प्राणमय कोश के अवयव हैं जिनका कि फिजिकल दृष्टि से संभव उनको जानना नहीं है। आज की भाषा में क्यों नर्व प्लेक्सिस, नाड़ियों के गुच्छक उनको कह सकते हैं। तो इन पर ध्यान करने से वास्तव में मतलब वो लाभ होता है जो लिखा है शास्त्रों में, या जैसा कि प्रचारित करते हैं कि कुंडलिनी जागरण हो गई? ये कुंडलिनी क्या चीज़ है? प्राण ऊर्जा को, जो ऊर्जा हमारे सारे शरीर का संचालन करती है, सभी क्रियाओं को, उसको योग में दर्शनों में प्राण कहा है। और वो प्राण शक्ति हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है, शुद्ध जल से, पेय पदार्थों से, घृत से, दूध से, फलों के रस से, इन सब से प्राप्त होती है। वो प्राण शक्ति हमें अन्न से प्राप्त होती है। और वो प्राण शक्ति हमें परमात्मा की भक्ति करने से वो प्राणों का प्राण उससे प्राप्त होते हैं। तो इन सब का जो समन्वित रूप है उसको सूक्ष्म कॉस्मिक एनर्जी, वैश्विक ऊर्जा के रूप में हम कह सकते हैं। तो वो प्राण ऊर्जा जो है सुषुम्ना के अंतिम सिरे पर कोशल रीजन के पास में, और जो मूलाधार चक्र वहाँ प्रसूत अवस्था में वो रहती है। ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, दूसरी क्रियाओं के द्वारा उस ऊर्जा को वहाँ से उठा करके और सहस्रार चक्र में यानी शिव का, शक्ति का शिव से मिलाना, इसी को कुंडली जागरण कहते हैं। ये प्राणमय कोश की क्रियाएं। तो इसका वास्तव में मतलब इसकी कोई अस्तित्व है कुंडलिनी शक्ति का? मैं इतना कह सकता हूँ कि प्राण का उत्थान होता है और प्राण जब सहस्रार में जाता है तो चींटी चमक चलने जैसी, सहस्रार जैसी, सर्प जैसी ऐसी कुछ संवेदनाएं होती हैं। इससे आगे मैं उस विषय में नहीं गया। मेरा जो अनुभव रहा स्वामी जी कुंडलिनी शक्ति का, जब मैं गुरुकुल झज्जर में पढ़ता था और वहाँ साधना करता था, तो नीचे से एक प्रकाश की लोसी ऊपर चली और वो ऐसा प्रकाश चला जैसा कि मैंने दुनिया में उसका अनुभव नहीं किया। और जैसे ही वो नाभि तक पहुंचा मेरी आंख खुल गई थी उस समय। और उसको फिर मुझे पछतावा भी रहा। उस समय तो मैं बच्चा था, समझ में नहीं आता, तो पिछले जन्म के संस्कार थे। फिर दोबारा मैं जब उसको करने लगा तो फिर दोबारा उसको सहन कर सका उस प्रकाश को मैं, और वो सहस्रार चक्र तक यहाँ पर आया। और कई दिन तक मुझे ऐसा रहा कि जैसे कि कोई एक लाइट सी पूरी रीढ़ की हड्डी पर जल रही है। क्या ये भी कुंडलिनी शक्ति थी या ये मेरा भ्रम था? ये प्राणमय कोश की क्रिया, उसी को उत्थान को, क्योंकि प्राण स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। जब प्राण का उत्थान होता है तो सुषुम्ना में अलग अलग केंद्रों पर जाकर के यदि हमारे शरीर की शुद्धि नहीं है, यदि हमारा खान पान ठीक नहीं है, यदि हमारे विचार अपवित्र, संयम सदाचार नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ऊर्ध्व रहता है उसी को कुंडली का जागरण होता है। किसी को हो भी गया तो फिर वो कोई नुकसानी करके वापस आ जाती है।
तो उस दृष्टि से वो आप ठीक आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार से ठीक चल रहे थे। उस समय में आपको किसी योग्य मार्गदर्शक की आवश्यकता थी, तो वो शॉर्टकट है। प्राणमय कोश में से कुंडली जागरण जो है वो जब शक्ति जो है शिव से सहस्रार चक्र में मिल जाती है परमात्मा से, तो फिर व्यक्ति की आंतरिक जगत की जो रास्ता खुल जाता है और फिर वो बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता। उस समय में आपको अच्छे किसी गुरु का सानिध्य होना चाहिए था। हाँ, वो नहीं मिला तो मैं अपनी साधना करता था प्राणायाम के साथ में, और उसका नुकसान भी मुझे हुआ कि अब वो चीज़ मेरे पास नहीं है। देखो मैं ऐसा है कोशिश कि करता हूँ साधना करने की, लेकिन वो जो चीज़ मुझे अनुभव उस समय हुआ था वो अब इस समय मुझे नहीं है वो अनुभव। देखो बंधुवर, ऐसा है कि ये युवावस्था थी, उस समय आप ब्रह्मचर्य आश्रम में थे और विचारों से लगभग निर्लेप थे, दुनिया को नहीं देखा था, दुनिया के थपेड़ों को नहीं देखा था। उस समय जो इसलिए कहा ना कि दान भक्ति रण तीनों काम जवानी युवावस्था के, उस समय के यदि आपको कोई अच्छा मार्गदर्शन मिल जाता तो बहुत आगे तक निकल जाते। और ऐसी स्थिति है कि जैसे बादलों में बिजली चमकती है तो चमकती उन्हीं बादलों में, लेकिन कभी टेढ़ी इधर को कभी इधर के इधर को, ये अनुभूतियाँ होती हैं, सदा एक जैसे नहीं होती। आप यदि चलना चाहें तो वो रास्ता अब भी है, लेकिन उसके लिए फिर आपको किसी योग्य मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ेगी। उसकी अपेक्षा इस समय में आप जो है महर्षि पतंजलि का जो ध्यान योग है वो अधिक सरल है। वो तो एक भयंकर स्थिति है, सीधी छलांग लगाना है। उसमें यदि गुरु सही है तो संभाल लेता है किसी भी उसको दुर्घटना से होने से। इस समय आप रास्ता बदल लो। तो इस समय कौन सा ध्यान करना चाहिए? इस समय में जो है वो ध्यान की अगली परिभाषा दी है। ध्यान उसको कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का चिंतन जो मन से किया जाता है। आत्मा का ध्यान जो है, आत्मा का परमात्मा जो ध्यान लगाए उसको ध्यान। तो आपको जो है वो अपनी आत्मा को परमात्मा के ध्यान में निमग्न करना हृदय देश के अंदर, क्योंकि हृदय के अंदर आत्मा परमात्मा दोनों का निवास है। तो मेल तो वही होगा जहाँ दोनों होंगे। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा का अपना स्थान तो हृदय है, या जब वो जागृत अवस्था में होता है मस्तिष्क में सहस्रार में होता है। तो यहाँ पर ध्यान करने पर कुछ सिद्धियाँ होंगी और हृदय में ध्यान करने से आपको परमात्मा का मिलन होगा, अपूर्व मानसिक शांति मिलेगी। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखा है कि जो आत्मा है जो हृदय के बीच में है और वहाँ ही परमात्मा है, यदि वहाँ ध्यान करेंगे तो जल्दी सफलता मिलती है। तो स्वामी जी ने क्या यह अनुभव किया था जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, शायद नवे समोल्लास में लिखा है उन्होंने। तो मेरे विचार में स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, बिल्कुल अपने जीवन का प्रैक्टिकल लिखा है। और उन्होंने लिखा जैसे कि नदी समुद्र में अपने आप को विलीन कर देती है, उसी प्रकार से अपनी आत्मा को परमात्मा में जो लीन करे, मिलाए, उसमें तदाकार हो जाए। तो वो, लेकिन एक स्थिति क्या है, ध्यान का मार्ग जो है यहाँ से आज्ञा चक्र से शुरू होता है। यहाँ से जैसे कि आप किसी मकान में प्रवेश होना चाहते हो, दहली पर दीपक होता है, उसको साथ में ले करके धीरे धीरे करके सारे उस मकान का साथ आप दर्शन कर सकते हो। तो यहाँ से शुरू करें, उसके पश्चात में सहस्रार में जाएं, कंठकूप में विष्णु चक्र में जाएं और अंत में हृदय में जाएं। यदि आपका सामर्थ्य है तो सीधी छलांग मार जाओ। लेकिन वो ऐसा स्थिति है कि जैसे कोई अंधेरे कुएं में जाता है तो पहले तो उसको कुछ भी नहीं दिखता, धीरे धीरे करके उसको हल्का प्रकाश से सब चीज़ स्पष्ट दिखाई देती है। तो यदि आपका इस प्रकार का है तो सीधा भी जा सकते हो, लेकिन क्रम यही है कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और अंत में यहाँ से। लेकिन आजकल जो एक प्रक्रिया चल रही है जिसको माइंडफुलनेस बोलते हैं, तो उसमें सीधा सा माइंडफुलनेस की प्रक्रिया को वो अपने श्वास पर केंद्रित करने की बताते हैं। पहले कि श्वास पर केंद्रित करो ध्यान को और श्वास को ही देखो अपने, और जब श्वास को देखने लगेंगे तो वो यहीं तक रुक जाते हैं। उसको माइंडफुलनेस वो कह रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस पाश्चात्य जगत में खड़ा हो गया है। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप? ये माइंडफुलनेस श्वास पर ध्यान करने की प्रक्रिया है या नहीं है, या शास्त्रों में श्वास को पकड़ने की प्रक्रिया है या नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? शास्त्रीय दृष्टि से तो कोई इस प्रकार का नहीं है कि भाई श्वास को देखो। बाद की साधनाओं में श्वास को देखने का विधान आया है, और श्वास का मतलब प्राण का और मन का आपस में संयोग, आपस में मेल है। प्राण रोकेंगे तो मन भी रुक जाएगा, मन रुकेगा तो प्राण रुक जाएंगे। जैसे कि आप कोई वजन उठाते हो तो आप देखोगे आपका श्वास एकदम रुक जाता है, अपने आप रुक जाता है, कुंभक लग जाता है, केवल कुंभक बन जाता है, स्तंभ वृत्ति बन जाती है।
उसी प्रकार से किसी पानी की लंबी नली के और बोतल में पानी डालोगे तो बिल्कुल ज़रा सा हाथ हिला तो वो पानी गिर जाएगा, तो उस समय प्राण अपने आप रुक जाता है। तो उसी प्रकार से हम प्राण के द्वारा ऐसे सुई में धागा डालते हैं, हाँ, तो अपने आप ही वो श्वास रुक जाता है, तो उससे मन कंसंट्रेट हो जाता हाँ, है। उसी प्रकार से ये प्राथमिक क्रिया है और आज की दृष्टि से ये उपयोगी है। पहले श्वास प्रश्वास को देखें शांति से, लेकिन एक इतनी बात है कि बिना ईश्वर के ध्यान किया जाता है वो बिना दूल्हे की बारात है। बिना दूल्हे की बारात बना, जब तक ये ईश्वर का जितने ध्यान भी- न किया हाँ, जाए। जब ये सारे जितने भी सिखा रहे हैं बिना दूल्हे की बारात के, और वो काम कर रहे हैं बिना ईश्वर का चिंतन, बिना ध्यान जो है वो उसका अंतिम लक्ष्य होता ही नहीं। जबकि ध्यान का मतलब ही होता है कि आत्मा परमात्मा का मेल। तो ईश्वर का तो कोई स्वरूप है नहीं, जैसा वेदों में बताया, ईश्वर तो निराकार है, तो तो अनुभव उसका की- ध्यान कैसे करें? हाँ, हम भूख का अनुभव करते हैं, प्यास का अनुभव करते हैं, काम क्रोध राग का अनुभव करते हैं, तो वो अनुभव गम्य चीज़ है। नहीं, अनुभव गम्य तो है, लेकिन एक आम आदमी जो बिल्कुल सीखना चाह रहा है उसको कैसे बताएं कि भाई तुम निराकार का ध्यान करो? वो कैसे ध्यान करे जब तक साकार उसके सामने ना हो? या तो मूर्ति को रखे भगवान की, जैसे मूर्ति बनाई हुई है, वहाँ से आगे बढ़े। जैसे पहले बच्चे को हम दिखाते हैं क्या कबूतर, तो कबूतर की तस्वीर बना देते हैं, तो ऐसे ही भगवान की मूर्ति बन तो नहीं सकती, लेकिन महापुरुषों की बना दी, उनको हमने भगवान बना लिया। तो मूर्ति से भी तो ध्यान फिर आगे बढ़ा जाए, या तो ये तरीका अपनाया जाए। स्वामी दयानंद जी ने सत्याप्रकाश में बड़ा विवेचन किया है कि मूर्ति पूजा जो है वो ईश्वर से मिलने की सीढ़ी नहीं है, ऐसी भयंकर खाई है कि जिसमें गिरने के पश्चात तो फिर आदमी आगे ऊपर उभर ही नहीं सकता। तो इसलिए क्योंकि हमने शुरू में ईश्वर के स्वरूप को मूर्त मान लिया, एक अनलिमिटेड असीमित सर्वव्यापक सत्ता को एक स्थान पर हमने मान लिया, तो हमने पहले तो ईश्वर को एक बहुत छोटा सा बना लिया। तो उसके पश्चात में मूर्ति पर ध्यान स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कि कभी उसके नाक पर जाएगा, वस्त्रों पर जाएगा, कभी ये जाएगा। तो वो लिखते हैं कि आकार वाली वस्तु पर ध्यान एक स्थान पर केंद्रित हो ही नहीं सकता। इसे निराकार में लिखे स्वामी दयानंद जी लिखते हैं नवे समलास में कि निराकार अनंत ईश्वर में कितना भी भ्रमण करो, कितना भी ध्यान लगाओगे तो असीम है, तो फिर मन जो है अंत में आकर शांत हो जाएगा। बहुत अच्छा उन्होंने दिया है। नहीं, वो तो ध्यान की प्रक्रिया होगी कि परमात्मा के असीम स्वरूप में ध्यान लगाएं कि वो निराकार है, वो सर्वशक्तिमान है, ये ब्रह्मांड को धारण करने वाला है, कॉस्मिक वर्ल्ड को धारण कर रहा है, सब चीज़ है, इसमें ध्यान करें। तो इस ध्यान को करते करते हमें अनुभूति क्या होगी, किस तरह की अनुभूति होगी? या आपने कोई साधना की हो कि भाई इस तरह साधना करने से व्यक्ति जो है वो जल्दी ही सफलता को प्राप्त कर जाता है, उसका लाभ क्या होगा? यदि मान लीजिए हम 1 घंटा कोई लगाए तो उसका भौतिक जगत में क्या लाभ है? सब तो आत्मा को, परमात्मा को प्राप्त नहीं करना चाहते, वो तो सबको मोक्ष नहीं चाहिए, उनको तो अपना पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, उनको स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य कैसे रहे? तो ध्यान का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर? सबसे बड़ा लाभ स्वामी दयानंद जी ने लिखा है कि आत्मा का बल इतना अधिक बढ़ जाता है कि पहाड़ जैसी आपत्ति में भी अपने कर्तव्य पथ से वो अलग नहीं होता है। दूसरी बात क्या है, जिसका ध्यान करते हैं तो उसके गुण स्वाभाविक ध्यान करने वाले में आते हैं। अग्नि के पास में बैठोगे तो उष्णता आएगी, बर्फ़ के पास में रहोगे तो शीतलता का अनुभव होगा। ऐसे ही जो परमात्मा का ध्यान करेंगे, उसके गुणकर स्वभाव का चिंतन करेंगे, तो वैसे देर सवेर गुणकर स्वभाव भी हमारे अंदर आते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत समय मैंने लिया और ध्यान के विषय में आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। तो ये स्वामी जी ने एक अष्टांग योग पुस्तक लिखी है, बहुत ही उपयोगी है, जो पढ़ना चाहें। यहाँ प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसलिए कि जब हम वीडियो बना रहे हैं तो स्वामी जी क्या वर्क कर रहे हैं, अभी भी साधना कर रहे हैं। स्वामी जी 79 के हैं और अभी भी बैठे हुए लिख रहे थे, और बड़े बड़े ग्रंथ ये लिखते हैं। आप PhD हैं विश्वविद्यालय से, और बहुत बड़ा काम आप समाज सेवा में कर रहे हैं, बचपन से ही हम जानते हैं। तो स्वामी जी का जो पता है वो ये है कि ये इनका आर्ष योग संस्थान, सेक्टर 76, फरीदाबाद, हरियाणा, और आपका चल भाष नंबर जिसे मोबाइल कहते हैं वो है 9868620631। इस पर आप इनका संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से पुस्तक भी आप ले सकते हैं यदि आप मंगाना चाहें तो। बहुत अच्छा स्वामी जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका।